दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें खुद अंदाजा हो जाता है कि ये पहले धीरे धीरे पकती हैं और फिर एक दिन अचानक फट जाती हैं, जैसे कि हाल ही में हुआ है। अमेरिका, जो हर मंच पर लोकतंत्र, साझेदारी और दोस्ती की बातें करता है, अब उसी अमेरिका ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर इतने मीठे शब्दों में भारत पर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत उसकी सारी बातें मान ले। लेकिन ये शब्द भले ही मीठे हैं, लेकिन इसके पीछे संदेश साफ है। अगर भारत नहीं झुका तो उसका हाल भी ब्राजील और चीन जैसा किया जा सकता है। सोचिए जरा, ये वही देश है जो पहले दोस्त बनकर आता है और फिर अपना गंदे इरादे दिखाना शुरू कर देता है, और अब तो भारत को आंख दिखाना भी शुरू कर दिया है। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस घड़ी का हमें बरसों से इंतजार था वो अब सामने आ चुकी है। और अब भारत को तय करना है कि क्या वो अमेरिका की शर्तों पर चलने वाली ट्रेड डील पर साइन करेगा या अपने हितों के लिए डटकर खड़ा रहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका में इस डील को लेकर 5वां दौर चला था, जिसको लेकर भारत की टीम वहां गई, बातचीत हुई और वापस भी लौट आई। लेकिन इसका नतीजा रहा जीरो, कोई समझौता नहीं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि खुद अमेरिका को इस डील की टेंशन सताने लगी है। और अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उनके सबसे बड़े अधिकारी खुद दिल्ली आ रहे हैं, सीधा भारत की जमीन पर बैठकर समझौता करवाने, या यूं कहें अपनी बात मनवाने की कोशिश करने। तो अब असली सवाल ये नहीं कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका इस हद तक आखिर क्यों उतर आया है। क्या वो वाकई भारत से सहयोग चाहता है, या फिर पर्दे के पीछे कोई नई चाल बिछाई जा रही है? आइए इस पूरे खेल को अब साफ साफ समझते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो अमेरिका ने भारत को एक बेहद साफ और सख्त संदेश पहले ही दे दिया था, अपने 1 अगस्त तक वाले अल्टीमेटम के रूप में, जिसमें साफ कहा गया कि अगर भारत तब तक कोई स्थायी व्यापार समझौता करने को तैयार नहीं होता तो कम से कम एक मिनी डील पर ही हामी भर दे, ताकि बातचीत का सिलसिला बना रहे और उसे धीरे धीरे एक बड़े समझौते में बदला जा सके। इसी उम्मीद में भारत की वही टीम जो पिछली बार अमेरिका से खाली हाथ लौटी थी, जुलाई में एक बार फिर अमेरिका पहुंची। इस बार 5वें राउंड की बातचीत हुई और वो भी कई दिनों तक चली। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली रही वो था भारत का बदला हुआ रुख, क्योंकि इस बार भारत ने जिस आत्मविश्वास और ठोस स्टैंड के साथ बातचीत की, उसने अमेरिका की सोच को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। और इस बार की बातचीत में फोकस कुछ बड़े और बेहद संवेदनशील सेक्टर्स पर था, जैसे कृषि, ऑटोमोबाइल और एक अहम लेकिन कम चर्चित क्षेत्र जिसे टेक्निकल भाषा में येसोमैट कहा जाता है, यानी स्पेशल केमिकल्स, जैविक पदार्थ, हाईटेक सामग्री, उपकरण और उनसे जुड़ी तकनीकों पर। अमेरिका की बड़ी कोशिश थी कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क यानी टैरिफ को थोड़ा नरम कर दे, ताकि उनकी कंपनियों को भारतीय बाजार में गहराई तक उतरने का रास्ता मिल जाए। लेकिन यहां भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वह अपने किसानों और घरेलू उद्योगों की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। और ये स्टैंड कोई नया नहीं है। भारत ने आज तक किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत डेयरी सेक्टर में टैरिफ छूट नहीं दी है। किसान संगठन पहले से ही इस पर सख्त हैं, जहां उन्होंने सरकार को 2 टूक कह दिया है, खेती से जुड़े मुद्दों को व्यापार समझौतों की टेबल पर मत लाओ। और यहां पर भारत की इच्छा अब बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि अपने किसानों, छोटे उद्योगों और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा का मामला है। और भारत ने बातचीत की टेबल पर सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी बातें भी उतनी ही मजबूती से रखी हैं। भारत ने अमेरिका से साफ कहा, जिन सेक्टर्स में हमारी पकड़ मजबूत है और जो देश में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उन पर टैक्स में राहत दो, जैसे चमड़े का सामान, जूते, कपड़े, गहने, स्टील और एल्यूमिनियम। इसके साथ ही भारत ने फार्मा सेक्टर के लिए भविष्य में लगने वाले संभावित टैक्सों से सुरक्षा की मांग की, और ये भी कहा कि अगर कोई नया शुल्क लगाया भी जाता है तो उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए, ताकि उद्योग खुद को ढाल सके। टेक्सटाइल, प्लास्टिक, केमिकल्स और खेती से जुड़े उत्पाद जैसे अदरक, बीज, अंगूर और केले, इन पर भी अमेरिका को टैक्स कम करने को कहा गया, क्योंकि अगर इनका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो भारत में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर भारत शुरू से बेहद सख्त और अडिग रहा है, और वो है स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाया गया भारी भरकम टैक्स। जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन सत्ता में था, तब भारत के इन उत्पादों पर एक्स्ट्रा शुल्क लगाए गए थे,
और देखते ही देखते ये टैक्स 50% तक जा पहुंचे, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स पर भारी बोझ बन गया। ऐसे में अब भारत का साफ संदेश है, ये गैर जरूरी टैक्स हटाओ, क्योंकि इससे व्यापार में न सिर्फ असंतुलन पैदा हो रहा है, बल्कि भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित हो रही है। यही नहीं, भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में जेनरिक दवाएं भी सप्लाई करता है, वो दवाएं जो आम अमेरिकियों के लिए जीवन रक्षक हैं और किफायती भी। इसलिए भारत ने दो टूक कह दिया, इन दवाओं पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर सिर्फ इंडस्ट्री पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत के लाखों परिवारों की आजीविका और अमेरिका के आम नागरिकों की सेहत पर भी सीधा असर होगा। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता इंडोनेशिया जैसे मॉडल पर कर सकता है, जिसके तहत कुछ सेक्टरों में टैक्स कम किए गए थे। इससे एक बात तो साफ है, अमेरिका शायद कपड़ों और ऑटो पार्ट्स जैसे कुछ सेक्टर्स में भारत को मामूली रियायतें देने को तैयार है। लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम राउंड्स की बातचीत के बावजूद न कोई ठोस सहमति बन पाई, न ही कोई निर्णायक समझौता हो सका। अंत में भारत की टीम बिना किसी डील के दिल्ली लौट आई, और अब यही खाली हाथ वापसी अमेरिका की बेचैनी का कारण बन गई है। उन्हें अंदेशा है कि भारत अब उनकी रणनीति को भांप चुका है और अब राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का बिल्कुल मूड नहीं है। ऐसे में जो बातचीत पहले सम्मान और सहयोग की लहजे में हो रही थी, अब उसमें दबाव और धमकी की झलक दिखने लगी है, क्योंकि कुछ ताजा खबरें तो चौंकाने वाली हैं, जहां कुछ अमेरिकी सीनेटर अब खुलकर भारत को चेतावनी देने लगे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अगर भारत ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो उसका हाल भी ब्राजील और चीन जैसा किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका की यह नाराजगी सिर्फ ट्रेड डील को लेकर है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह छिपी है। फिलहाल अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस अंदाज में भारत ने जवाब दिया है और भारत अमेरिका के आगे झुककर समझौता करने वाला नहीं है। अब दुनिया बदल चुकी है और भारत उस दुनिया में अपनी जगह खुद बना चुका है, जिसके बारे में हम पहले सिर्फ सोच पाते थे। और अब भारत उस दौर में नहीं है जहां कोई एक देश अपनी शर्तों पर उसे झुका सके। भारत आज एक साथ कई रास्तों पर काम कर रहा है, ताकि कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, हमें ब्लैकमेल न कर सके। अगर अमेरिका ये सोचता है कि वह अपनी कंपनियों को भारत से दूर रखकर दबाव बना लेगा, तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि भारत से दूरी बनाकर वह खुद कितना कुछ खो देगा। क्योंकि आज का भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ताकत है दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की, जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले देश में इनोवेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है और खपत भी है। चाहे आईटी हो, फार्मा हो या डिफेंस, भारत हर सेक्टर में रफ्तार पकड़ चुका है। और यह बात अमेरिका भी जानता है कि अगर उसने भारत को खोया तो न सिर्फ उसे चीन के सामने अकेला पड़ना पड़ेगा, बल्कि इंडो पैसिफिक में उसकी पकड़ भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए कुछ अमेरिकी सीनेटरों की ये धमकियां हों कि भारत का हाल ब्राजील या चीन जैसा कर देंगे, महज बयानबाजी लगती है, कोई ठोस रणनीति नहीं। और इस बात की पोल तब खुल जाती है जब धमकी देने के चंद दिनों बाद वही अमेरिका खुद कहता है, हम फिर से बातचीत के लिए भारत आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका की टीम का इस तरह भारत आने के पीछे कोई वजह है, या फिर वो ये सब मजबूरी में कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।